ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मुनीष सिन्हा फिर से 7:30 मेडिटेशन सेशन में तैयार। आई एम रेडी टू वेलकम माय ऑल द फैमिली, वर्ल्ड फैमिली, माय एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब। लेट्स कम जॉइन and start meditation. Today we are going to do some meditation which is a little bit different, and you will enjoy that dhyan session very much. Let many people join, then we'll start. Till then, the person who is joining this, inhale Shiva, exhale Shiva. Shiv, 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 Shiv. Okay? Till I am waiting for the few people, few our family member to join. Let's join and then we'll talk, we'll start. Om Namah Shivaya, Sanjay Babu, welcome. Om Namah Shivaya, Anjana ji, welcome. Om Namah Shivaya, Meenakshi ji, welcome. Thank you so much for joining for this meditation. Thank you. Om Namah Shivaya, Neelam. Welcome to this meditation session. I'm so happy you people are joining on the time. Very nice. Welcome Sanjeev ji. Welcome Om Namah Shivaya. Welcome Ashok Babu. Welcome. Welcome to this PPY meditation. Today we are completing 1 month. If you remember that the same day 1 month back we have started, and this is a great journey, and every day we are doing meditation, every day we are experiencing that higher consciousness. सत्य तो सत्य है, और उसी सत्य को लेके that the highest truth we are with walking with, है ना। देखते देखते 1 महीने हो गए, एंड और आज 1 महीने का आज एंडिंग डे। आज के बाद हम लोग सेशन एवरी वेलकम अभिषेक, हाउ आर यू? ओम नमः शिवाय। आज हम लोग 1 महीने कंप्लीट करने के बाद एवरी संडे मिला करेंगे, एवरी संडे 7:30 इवनिंग, और हम लोग ग्रुप पे आपस में बात कर लेंगे विच टाइम विल बी द परफेक्ट, वेदर इट इज 6 और 7:30। सो कितना अच्छा लग रहा है ना कि पता भी नहीं चला 1 महीना पूरा हो गया, और हम लोग 1 महीने रोज ध्यान करके यहाँ पे पहुँच गए, और आज हम लोग का 1 महीना पूरा हो रहा है। दैट्स फैंटास्टिक। देखो, एक बात मैं कह रहा हूँ कि जो सत्य है उसको नहीं पता होता है कि उसका नाम क्या है ना। जिस एब्सोल्यूट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस हायर कॉन्शसनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको कॉन्शसनेस कहते हैं, उसको पता नहीं है। उसको शिवा कहते हैं, उसको पता नहीं है। उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, उसको पता नहीं है। जैसे इस धरती पे जितनी नदियां बह रही हैं, जिसे हम माता कहते हैं, हर नदी का एक मात्र स्वरूप है, उसका एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसका अपनी एक डिविनिटी है, उसका एक अपना नाम है, उसको हम पूजते हैं। लेकिन गंगा नदी को नहीं पता है कि उसका नाम गंगा है ना। और ये जितनी भी नदी है, नर्मदा है, जमुना है, गंगा है, सरस्वती है, जितनी तमाम नदियां जो हमारी मातृ स्वरूप में हैं, इनको नहीं पता है कि उनका नाम क्या है, क्योंकि वो सत्य हैं और सत्य रूप से बहती चली जा रही है। और फाइनली जाके मर्ज कहाँ होती हैं? वो मर्ज होती हैं फाइनल समंदर में, है ना। और उस समंदर को भी पता नहीं है कि उसका नाम समंदर है ना। वो इनफाइनाइट है। सब अपने अपने मूल स्वभाव को जी रहा है, सब अपने अपने ट्रू नेचर को जी रहा है, और अपने ट्रू नेचर को जीते हुए ये उसकी जो प्रतिबिंब है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, वो उसका क्या नाम रखती है, ये डिपेंड करता है अवेयरनेस पे, द कलेक्टिव अवेयरनेस पे, कि उस नदी को हम क्या बोलें, अपने माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि उस नदी को हम क्या बोलें। ये हमारी अवेयरनेस कैलकुलेट करती है, एंड बहुत सारे रीज़न कलेक्ट करती है, और फिर उस हिसाब से उस नदी का नाम
हम लोग नामांकित करते हैं और उसको गंगा बोलते हैं, और शास्त्र है, ढेर सारी कहानी है, स्टोरी है, बट गंगा को नहीं पता है कि उसका नाम गंगा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम लोग भी, जो जितने लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने अपने घर पे शांति से बैठे हैं, नाम अलग है, रूप अलग है, दिखते अलग हैं, सबकी लोकेशन अलग अलग है, लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है, जो आपके अंदर वो हायर कॉन्शियसनेस है, उसको नहीं पता है कि आपका नाम मुनीश है और आप उसका नाम अमित है, अशोक है, संजय है, अभिषेक है, नीलम है, अंजना है, अनमोल है, एंड राम अवतार है। ये उसको पता नहीं है। वो एक ही है जो आपके थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है। और फाइनली ध्यान जब हम लोग करते हैं तो ध्यान करने के दौरान उस समंदर में, इनफाइनाइट में मर्ज हो जाती है ना। तो ध्यान हम लोग क्यों करते हैं? ध्यान करते हैं उस नदी की तरह बहने के लिए, और वो नदी जाके फिर फाइनली कहाँ जाके मिल जाती है? उस अनंत समंदर में। और वो फिर समंदर वेपोरेट होती हैं, वो आकाश में जाती हैं, बादल बनती हैं, फिर वो हिमालय पे बर्फ बनती हैं, फिर वो वाष्प बनती हैं, फिर हमें प्राण में हमारे थ्रू हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो ये साइकिल है। तो हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के क्रम में अनंत से जुड़ते हैं, फिर वो अनंत रिक्रिएट करती है अपने स्वयं को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस पे, डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस पे। अगर हम कलेक्टिवली रोज ध्यान करेंगे विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ पॉजिटिव धारणा, जिसे कहते हैं हम अपने अंदर के जो विचार हैं उसको अगर लेके हम रोज ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान फिर उस समंदर में मिलती है, अनंत में मिलती है, और फिर अनंत वेपोरेट होता है, और ये कलेक्टिव माइंड को असर करता है, कलेक्टिव जीवन को असर करता है, कलेक्टिव लाइफ को असर करता है। तो यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ चेंज मेकर। जो हम लोग अपने एफर्ट से जो भी कर पा रहे हैं, अपने उस अनंत से मिलने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमने नदी की उदाहरण दी, नदी को नहीं पता है उसका नाम क्या है, बट फाइनली वो बह रही, और बह के वो अनंत से मिलती है, और फिर अनंत को रिक्रिएट करता है इस पूरे लाइफ को। देखते देखते 1 महीना हो गया, एंड वी आर कंप्लीटिंग 1 मंथ ऑफिशियली। उसके पहले जूम के 4-5 दिन और थे, जूम में हम लोग किए थे, फिर उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने लाइव शुरू किया। एंड लाइव चलता रहेगा ऑन डिमांड। अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो समझने हैं और जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए अलग से लाइव करेंगे। बट एवरी संडे देयर विल बी अ लाइव मेडिटेशन सेशन। ये हम लोग ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे, वेदर इट इज़ इन मॉर्निंग और इवनिंग, जैसा भी हो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इवनिंग का जो 5 to 6 या 6 to 7 वाला समय, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए, आज हम लोग ध्यान करते हैं, और एक ध्यान में आज आपकी अनुभूति इमीडिएटली आपसे कनेक्ट होगी, और आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखें, शेयर करें और कमेंट में डालें कि कैसा आपको लगा। सब लोग शांति से बैठ जाएं, अपने रिलैक्स जोन में चले जाएं, निशब्दता को एक्सपीरियंस करें, शून्यता को एक्सपीरियंस करें, होलनेस को एक्सपीरियंस करें, और बिल्कुल धीमे 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 धीमे, बिल्कुल शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत, धड़कन शांत, हृदय की गति, धड़कन शांत, नाड़ी गति शांत, धीरे धीरे धीमी, जिनकी आराधना हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, जिनकी उपासना हम 1 महीने से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं, स्पेशली 7:30 रोज जब हम शाम में बैठते हैं, परम पिता परमेश्वर, प्रभु, इष्ट, ईश्वर, जो भी कह लें, उनकी शरण में, उनकी गोद में जब हम बैठते हैं, उनको याद करते हैं, सुमिरन करते हैं,
उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग उसे शिव कहते हैं। शिव का मतलब कल्याणकारी, शिव का मतलब कल्याणकारी, कल्याण करने वाले शिव। निर्गुण, निर्विकार, निराकार के लेवल पे जब हम शिव को समझने की कोशिश करते हैं तो उनको एक सिंबॉलिक, सांकेतिक शेप दिया गया है, आकार दी गई है, सिंबॉलिक, जो शिवलिंग है। शिवलिंग को हम शिव कहते हैं, शिवलिंग। कभी शंकरलिंग कहा सुना है आपने? शंकरलिंग उसे नहीं कहा गया है, उसे कहा गया शिवलिंग। तो शिवलिंग जो है, शिव शब्द जो है, वो हर वक्त निराकार निर्गुण से कनेक्ट होता है ना। और कल्याण करने वाले को जब हम फॉर्म में देखते हैं, जब हम शिव के कैलेंडर स्वरूप को देखते हैं, आकार स्वरूप में जब हम मनुष्य स्वरूप में देखते हैं, तो उनको हम शंकर कहते हैं, है ना, जो पूरी दुनिया को और के लिए कल्याणकारी है और कल्याण इन एक्शन है ना। और जो हम निराकार शिव हैं, जो शिवलिंग है, वो सिंबॉलिक शेप है जिसकी मूल रचना, जिसका बेसिक नेचर, जो उसके गर्भ में है, जो उसकी बेसिक स्वभाव है, वो कल्याणकारी है, टू क्रिएट, है ना। तो हम लोग अभी अपने सांस से, जब हम सांस लेंगे शिव मानसिक रूप से, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो शिव। सांस लें और मानसिक जाओ, शिव 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 शिव। अब हम सांस लेंगे शिव, और जब सांस छोड़ेंगे तो शंकर। शिव छोड़ते वक्त मानसिक रूप से शंकर, लेते वक्त शिव, लंबा शिव, और छोड़ते वक्त शंकर। शिव शंकर। फिर सांस ले, लंबा शिव शंकर। फिर लंबा शिव, छोड़ते वक्त शंकर। फिर लंबा शिव शंकर। इस मोड में
अगले 5 मिनट तक रहें। मैं शांति से अपनी डीप कॉन्शसनेस में रहते हुए आपको देखने और सुनने की कोशिश करूंगा। लेते वक्त लंबा शिव, छोड़ते वक्त लंबा शंकर। सांस लेते वक्त लंबा शिव और सांस छोड़ते वक्त लंबा शंकर। और जैसे जैसे आप शिव और शंकर में समाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे रूम की रोशनी बढ़ती जा रही है। आपके पूरे शरीर से आभा मंडल तेज रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं और ये रोशनी पूरी ब्रह्मांड में कण कण में फैल रही है। सांस लेते वक्त लंबा शिव और सांस छोड़ते वक्त शंकर। सांस लेते वक्त लंबा शिव और सांस छोड़ते वक्त लंबा शंकर। फिर लंबा शिव, छोड़ते वक्त शंकर। शिव शंकर शिव शंकर। सांस लेते वक्त जेंटली स्माइल करते हुए, चूंकि मानसिक जाप आपकी अवेयरनेस कर रही होती है। ये सारी घटनाएं आपके मूल गर्व, जिसे चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं, नॉन लोकल फील्ड कहते हैं, निराकार अस्तित्व कहते हैं, निराकार स्वयं कहते हैं, ये चैंटिंग वहां हो रही है आपकी अवेयरनेस से। और उसी चेतना का, उसी फील्ड का नाम है शिव। तो आप अपनी चेतना को शब्द दे रहे हैं जो कल्याणकारी है, सुखदायी है, दुखनाशक है, आपकी इम्यून सिस्टम और आपके पूरे जीवन को प्रकाशित करती है। और हम उसे शिव स्वरूप उनकी नाम से उनकी गोद में बैठ के सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। पूरा परिवार उस परम पिता परमेश्वर जो हम सबका केंद्र है, जो हम सबके सोर्स हैं, हम सबके आधार हैं, उस आधार का चिंतन, मनन और सुमिरन लेते वक्त शिव, छोड़ते वक्त शंकर। ज्ञान और मृत्यु दोनों निराकार हैं। ज्ञान और मृत्यु दोनों फॉर्मलेस हैं, उसको कोई देख नहीं सकता, और दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। आप मृत्यु कह लें या अपने मूल स्वरूप का पूर्ण रूपेण कह लें। ज्ञान जब पूर्ण रूपेण आप अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को समझ जाते हैं तो शरीर का मृत्यु होता है, और फिर आप अपने पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण अस्तित्व में जीते हैं। और जो जिलाने वाला है, कल्याणकारी, सांस लेते वक्त शिव, छोड़ते वक्त शंकर। शिव, शंकर, शिव, शंकर। अभी इस वक्त जो हमारी मन की स्थिति है, हमारे माइंड की स्थिति है, इस माइंड की स्थिति से हमारा पूर्ण शरीर अपने फैक्ट्री मोड में आ जाता है। फैक्ट्री मोड में आने का मतलब, बचपन में जैसी आपकी इम्यून सिस्टम थी, एग्जैक्टली वैसी इम्यून सिस्टम अभी आपके शरीर में मौजूद हो जाती है। और आज पूरे विश्व में टॉप स्टडीज, टॉप यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ एक ही चीज कह रही हैं, ध्यान करो, मेडिटेशन इज ओनली द आंसर। किस चीज का? खुश रहने का, सुकून के साथ रहने का, रोग मुक्त रहने का, हंसते हुए रहने का, और लीस्ट एफर्ट में जीवन जीने का। दुनिया की कोई मेडिसिन अभी इस वक्त जो आप अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभव को मेडिसिन से नहीं अनुभव किया जा सकता है। और इस अनुभव के बाद जो आपकी शरीर जिस केमिकल को प्रोड्यूस कर रही है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो हैप्पी केमिकल हैं, ये किसी भी दवाई से हमारी ब्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑथोरिटी जो है, इसको हम फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं ध्यान में आके। ऑटो इम्यून सिस्टम,
जैसे कि कोई बच्चा गिर जाता है और उसे थोड़ी सी चोट लगती है, तो वो कुछ ही दिन में चमड़ा उसका, जो उसकी स्किन है, वो खुद अपने आप भर जाती, क्योंकि शरीर में गॉड गिफ्टेड सेल्फ रिपेयरिंग एक सॉफ्टवेयर है, जो पूरा शरीर अपने आप कई बार डिस्टर्ब होता है, कई बार ब्रोकन होता है, कई बार टूटता है, कई बार खराब होती है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि आप डिजीज में हैं, आपकी बॉडी डिजीज को एक्सपीरियंस कर रही है। बट एक डिफेंस सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, वो ऑलवेज आपके शरीर की रिपेयरिंग कर रही होती है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं और इस शांति को अनुभव करते हैं, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो रिपेयरिंग करने वाली फोर्स है हमारे शरीर के अंदर, वो 90% फिर से डेवलप हो जाती है, मोर स्ट्रॉन्गर। वो 90% फिर से उसी स्पीड में, उसी लेवल पे आपके लिए, आपके बॉडी को रिवॉर्ड देती है। तो आप समझ लीजिए कि ध्यान करना सिर्फ आध्यात्मिक काम नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल एक्ट नहीं है, ये साधु बाबा का ही सिर्फ काम नहीं है। या आजकल क्या है कि आप ध्यान करो तो कहेगा अच्छा बाबा बन गए हो, उसका काम नहीं है। ये आपके पूरे शरीर और पूरे जीवन के लिए बेस्ट चीज। सांस लेते वक्त शिव, छोड़ते वक्त शंकर। सांस लेते वक्त शिव, छोड़ते वक्त शंकर। सांस लेते वक्त शिव, छोड़ते वक्त शंकर। शिव, शंकर, शिव, शंकर। अब धीरे धीरे स्केल धीमी और करते जाएं। शिव, शंकर, शिव, शंकर, शिव, शंकर, शिव, शंकर। सांस लेते वक्त शिव, शंकर। अब आप लोग करते रहें, मैं पीछे से शिव की जाप करता रहूंगा, आप मानसिक रूप से करते रहें। ओम शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। शिव 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 शिव।
शिव 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 आकाश में तारे, नक्षत्र, चांद, अपनी पूर्ण रूपेण रोशनी को बिखेर रहे हैं। संध्या के वक्त आपके इस उपस्थिति से पूरी ब्रह्मांड में आपके चैंट किए हुए मंत्रास पूरी यूनिवर्स के कण कण में व्याप्त हो रही हैं। लेते वक्त शिव और सांस छोड़ते वक्त शंकर। रोज शाम में इसी तरह बैठ के आप संकल्प करें कि आप ध्यान करेंगे। बीच बीच में 1 या 2 दिन मौन रहें। फिक्स करें कि आज पूरा दिन मैं मौन रहूंगा। मौन में बहुत शक्ति है। जैसे ही आप सूक्ष्मता में विलीन होते हैं, शब्दों से दूर जाते हैं, तो फिर आप शब्द के क्रिएटर बन जाते हैं। रोज जब भी वक्त मिले इस अनंत के प्रसाद को जरूर ग्रहण करेंगे। संकल्प करें कि ये किसी भी स्थिति में मुझसे छूटेगा नहीं, मुझे करना ही करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीने कंटिन्यूसली इस ध्यान सेशन में अमृत गंगा से नहाया, शांति से, सुकून से प्रभु के शरण में बैठे, उनको याद किया। इसे फिर से लगातार हम लोग करेंगे, बट बीच में थोड़े दिन गैप देते हैं। इस संडे को छोड़ के अगले संडे से फिर से हम लोग निर्धारित किए हुए टाइम पे फिर से इकट्ठा होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस पूरे सेशन के लिए। आप लोग बधाई के पात्र हैं। शिव की असीम कृपा बनी रहे और हम लोग की मिशन इस धरती पे अपना एक मुकाम हासिल करे। इस शुद्धता के साथ, इस ऑनेस्टी के साथ, इस प्योरेस्ट फॉर्म के साथ, जो हम लोग की इतने दिन की एफर्ट्स हैं, इस एफर्ट्स को हर आत्मा समझ रही है। और परमपिता परमेश्वर
इसको बहुत जल्दी एक बड़ा स्वरूप देने वाले हैं। ध्यान की अवस्था में जब तक दिल करे बने रहें। ओम नमः शिवाय।